नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी तिरंगा फहराया है। विधानसभा पर सीएम योगी ने तिरंगा फहराया। सीएम ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की थी और कोरोना महामारी के बीच विकास का रास्ता निकालना है। सीएम योगी ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच विकास का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है और लगातार इस कोरोना महामारी में लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कोरोना काल में विकास का रास्ता निकालना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी झंडारोहण किया और इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे और कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सीएम योगी ने मास्क लगाकर ये झंडारोहण किया है और इस दौरान सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी। उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। बलिया ने 1942 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर कैसे हमें
भारत के आन बान और शान के इस तिरंगे को फहराना है, यह उद्घोष उस लड़ाई के दौरान कर दिया था और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का विवरण बचाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। हमारी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, हमारी अपनी पूजा पद्धति विशिष्ट हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है और अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन यही राष्ट्र धर्म। अगर प्रदेश का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन करने लग जाए तो भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है, वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। अमृत महोत्सव वर्ष ऐसे समय में हमारे सामने है जब वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया को पस्त किए हुए है, लेकिन कोरोना महामारी के ही बीच से रास्ता निकाल करके जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, हम सब उसके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी एक बीमारी के खिलाफ मात्र 9 माह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन देकर के इस देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। कोरोना के खिलाफ चल रही ये लड़ाई, चाहे वह टेस्ट में हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का हो, उत्तर प्रदेश ने लड़ाई 0 से प्रारंभ की और आज हम प्रदेश के अंदर 4 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 7 करोड़ टेस्ट अब तक हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। देश के अंदर कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ स्थिति और विगत 53 माह में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा न होना, प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के साथ साथ प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा का भाव पैदा होना, ये इस बात को रेखांकित करता है कि उत्तर प्रदेश की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है उसके परिणाम स्वरूप ये केवल कानून व्यवस्था और प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाओं को बदलने में नहीं, बल्कि इसने प्रदेश के अंदर निवेश की एक नए युग का शुभारंभ भी किया है। आज दुनिया का हर निवेशक अपने निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वीकार करता है और उसी का परिणाम है इस प्रदेश में युग बीत जाता था, निवेश एक फूटी कौड़ी नहीं आ पाती थी। आज वही प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में करने में सफल हुआ है, बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रदेश के अंदर गांवों के विकास के लिए कोरोना कालखंड के दौरान
निगरानी समितियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया वो अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर सभी निगरानी समितियों से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, चुने गए जनप्रतिनिधि, पार्षद, ग्राम प्रधान और अन्य जितने भी उनके साथ सदस्य हैं, उन सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हुए, स्वयं के जीवन को दांव पर लगाते हुए, लेकिन प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने का जो कार्य हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश के अंदर कोरोना वॉरियर्स ने किया। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, अपने स्वजनों को खोया। जिन्होंने अपने प्रियजनों और स्वजनों को खोया है, इस महामारी की चपेट में आए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए बलिदान करने वाले जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई अभी हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाना है।